हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरी चैनल। ये कहानी साल 1994 की है, जब भारतीय रेलवे के टिकट निरीक्षक श्री अरविंद घोष का तबादला हावड़ा, पश्चिम बंगाल में हुआ। उन्हें रेलवे द्वारा क्वार्टर नंबर 36 अलॉट किया गया, जो हावड़ा स्टेशन के पास स्थित रेलवे कॉलोनी का हिस्सा था। जब वे उस क्वार्टर में पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लगा। मकान थोड़ा पुराना जरूर था, लेकिन साफ सुथरा था। मगर कॉलोनी के लोगों ने उन्हें चेताया कि क्वार्टर नंबर 36 में पहले भी कई लोग रह चुके हैं, लेकिन कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। अरविंद एक सख्त और निडर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने इन बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2 बजे अरविंद की पत्नी रेखा की नींद किसी अजीब सी आवाज से टूटी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराने समय का फोनेटिक टाइपराइटर चला रहा हो। रेखा ने पति को उठाया, लेकिन जब दोनों ने जाकर देखा तो टाइपराइटर बंद पड़ा था। वे इसे वहम समझकर फिर सो गए, लेकिन ये हर रात होने लगा। कभी टाइपराइटर की आवाज, कभी बाथरूम में अपने आप पानी चलना, कभी किचन में किसी के चलने की आहट। एक दिन अरविंद के बेटे विवेक ने कहा कि उसने घर के स्टोर रूम में किसी को देखा है। जब अरविंद वहां पहुंचे तो स्टोर रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर जब उन्होंने भीतर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर एक कोने में फर्श पर ताजा नम मिट्टी के निशान थे, नंगे पांव के। अब मामला गंभीर हो चला था। अरविंद ने कॉलोनी के पुराने कर्मचारी हरिशंकर से बात की। हरिशंकर ने बताया कि कई साल पहले इसी क्वार्टर में एक अकेली महिला मीनाक्षी देवी रहती थीं, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। एक दिन वे अचानक गायब हो गईं और 3 दिन बाद उनकी लाश बाथरूम में मिली थी। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा अब भी उस क्वार्टर में है। एक रात अरविंद ने बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुलते देखा। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और दर्पण पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, "ये मेरा घर है, इसे खाली कर दो।" अब डरने की बारी आ गई थी। अरविंद ने रेलवे विभाग में आवेदन देकर क्वार्टर बदलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। करीब 3 बजे रात को अरविंद को किसी के जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक सफेद साड़ी में महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और पैरों का उल्टा मुड़ाव साफ दिख रहा था। उसने कहा, "तुम्हें चेताया था, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है।" अगली सुबह अरविंद को अस्पताल ले जाया गया। उन्हें अस्थायी पक्षाघात हो गया था और वे कई हफ्तों तक बोल नहीं पाए। जब वे ठीक हुए तो उन्होंने तुरंत वो क्वार्टर छोड़ दिया और रेलवे से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। क्वार्टर नंबर 36 को अब ताले में बंद रखा गया है। रेलवे विभाग उसे अब किसी को नहीं देता। कॉलोनी के लोग बताते हैं कि अब भी रात के वक्त उस कमरे की खिड़की से सफेद आकृति झांकती दिखाई देती है और कभी-कभी टाइपराइटर की वही पुरानी आवाज सुनाई देती है। सत्य या अंधविश्वास? इस कहानी को झुठलाने वाले कई लोग हैं, लेकिन जो वहां रह चुके हैं वे जानते हैं कि हावड़ा क्वार्टर नंबर 36 अब भी किसी की मुल्कियत है जो इस दुनिया की नहीं।